राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल दिव्य हिंदू कथा में। आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं प्रदोष व्रत की कथा। चलिए सुनते हैं। एक गांव में एक निर्धन विधवा ब्राह्मणी रहती थी। उसके साथ उसका एक पुत्र भी रहता था। वह भरण पोषण के लिए प्रतिदिन भीख मांगते और उससे जो भी मिलता उससे अपनी भूख शांत करते थे। ब्राह्मणी कई वर्षों से प्रदोष व्रत का पालन करती आ रही थी। एक बार ब्राह्मणी का पुत्र त्रयोदशी तिथि पर गंगा स्नान के लिए निकला। स्नान करके जब वह अपने घर की ओर वापस आ रहा था तो उसका सामना लुटेरों से हो गया और लुटेरों ने उसका सारा सामान छीन लिया और वहाँ से फरार हो गए। कुछ समय बाद वहाँ राज्य के सैनिक आ पहुँचे। उन्होंने ब्राह्मण के पुत्र को लुटेरों में से एक समझकर राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया। राजा ने उसको लुटेरा समझकर उस ब्राह्मण की दलील सुने बिना ही उसको कारागार में डाल दिया। रात्रि में राजा के स्वप्न में भगवान शिव आए और ब्राह्मण युवक को मुक्त करने का आदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा नींद से उठकर सीधे कारागार पहुंचा और युवक को मुक्त करने का आदेश दिया। राजा युवक को साथ लेकर महल में लौटे, जहां राजा ने उस युवक का सम्मान किया और उसे दान में कुछ भी मांगने को कहा। युवक ने दान के रूप में सिर्फ एक मुट्ठी धान मांगा। राजा उसकी बात सुनकर बहुत हैरान हो गया। राजा ने उससे प्रश्न किया कि सिर्फ एक मुट्ठी धान से तुम्हारा क्या होगा? तुम कुछ और भी तो मांग सकते हो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता है। युवक ने बहुत ही विनम्रतापूर्वक राजा से कहा, हे राजन, इस समय यह धान मेरे लिए संसार का सबसे अनमोल धन है। मैं इसे अपनी माता को दूंगा, जिससे वह खीर बनाकर भगवान शिव को भोग लगाएंगी और फिर हम इसे ग्रहण कर अपनी भूख शांत करेंगे। राजा युवक की बातों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने मंत्री को आदेश दिया कि ब्राह्मणी को दरबार में सम्मान के साथ लाया जाए। मंत्री ब्राह्मणी को लेकर दरबार पहुंचे और उन्होंने सारी बातें ब्राह्मणी को बताई तो उनके पुत्र की प्रशंसा करते हुए राजा ने उसको अपना सलाहकार नियुक्त किया। इस प्रकार निधन ब्राह्मणी और उसके पुत्र का पूरा जीवन बदल गया। तो दोस्तों, यह थी प्रदोष व्रत कथा। ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल दिव्य हिंदू कथा को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। राधे राधे दोस्तों।